Students, our next topic is animal husbandry. Animal husbandry means management of animals, means पशु पालन. इंडिया में this is also called livestock farming. In India, the share of poultry means मुर्गी पालन is 42% of total livestock farming. जितने भी livestock farming यहाँ पर इंडिया में होती है, जितना भी यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री है, जो पशुपालन है, उसमें 42% जो शेयर है वो पोल्ट्री का है, मुर्गी पालन का सबसे ज़्यादा. 42% फार्मर्स मुर्गी पालन यहाँ पर इंडिया में करते हैं. नेक्स्ट इज कैटल. कैटल मीन्स फॉर एग्जांपल गाय भैंस. सो फॉर मिल्क प्रोडक्शन कैटल फार्मिंग, द शेयर ऑफ कैटल फार्मिंग इज 25% एंड गोट्स एंड शीप. गोट्स एंड शीप का कंबाइन 20% शेयर इंडिया में लाइव स्टॉक फार्मिंग में है. स्टूडेंट, जहाँ पर इरिगेटेड एरियाज़ हैं, मीन जहाँ सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है, इरिगेशन की, जहाँ पर नहर हैं, तालाब हैं या फिर सबमर्सिबल हैं, ट्यूबवेल्स हैं, वहाँ पर जो लाइव स्टॉक फार्मिंग है उस पर लोग डिपेंड कम होते हैं, वहाँ डिक्रीज़ हो जाता है. बिकॉज वहाँ पर क्रॉप फार्मिंग का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा होता है और लोग ज़्यादातर यहाँ पर खेती करते हैं और एग्रीकल्चर में अपनी एम्प्लॉयड एंगेज रहते हैं और यहाँ पर लाइव स्टॉक फार्मिंग डिक्रीज हो जाता है इन कंपेयर टू सेमी एरिड एरियाज़ और एरिड एरियाज़, जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ कम है, पानी की कम व्यवस्था है, वहाँ पर लाइव स्टॉक फार्मिंग इंक्रीज़ हो जाती है. लाइव स्टॉक फार्मिंग वहाँ पर ज़्यादा होता है और बिकॉज यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं एग्रीकल्चर की, क्रॉप फार्मिंग की, वो कम होती हैं क्योंकि यहाँ पर सेमी एरिड या एरिड एरियाज है, यहाँ इरिगेशन की फैसिलिटीज़ कम हैं, पानी की व्यवस्था कम है, तो इसलिए यहाँ पर लोग पशुपालन ज़्यादा करते हैं जिससे कि अपना रोज़गार किया जा सके. एम्प्लॉयमेंट के लिए देखिए, अगर हम खाली एग्रीकल्चर पर रहते हैं तो फार्मर्स कैन नॉट सर्वाइव देयर लाइफ्स. दे नीड सम अदर एम्प्लॉयमेंट बिसाइड्स एग्रीकल्चर. खेती से, एग्रीकल्चर से बाहर भी कुछ उन्हें रोज़गार करने पड़ते हैं. अगर वो ये नहीं करेंगे तो उनको अपनी जो लाइवलीहुड है उसको चलाने के लिए प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्रीकल्चर का ऐसा नहीं है कि परमानेंट एक एम्प्लॉयमेंट है, वो ये हमेशा चलता रहता है. 7 लाख फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स एंड मार्जिनल फार्मर्स आर एंगेज्ड इन लाइव स्टॉक फार्मिंग. 7 लाख लोग इंडिया में ऐसे हैं, गरीब किसान, छोटे किसान, जो पशुपालन में लगे हुए हैं. कुछ प्रॉब्लम्स भी इसमें आती हैं, लाइक लो प्रोडक्टिविटी इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज़. अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ से कंपैरिजन करें इंडिया की प्रोडक्टिविटी का, मान लीजिए हम मुर्गी पालन की बात करें तो जो यहाँ पर अंडे की जो पैदावार है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, और उनकी जो क्वालिटी है वो लो है. यहाँ पर इतना प्रोडक्शन नहीं होता जितना डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है. एंड डेफिशिएंट वेटरिनरी केयर, और यहाँ पर जो इनके जो डॉक्टर्स होते हैं, जो इनको दवाइयाँ दी जानी चाहिए, वैक्सीन दी जानी चाहिए, उसकी भी वेटरिनरी की जो केयर है उसका यहाँ पर डेफिशिएंट यहाँ पर होता है. इंडिया में इतने अच्छा यहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं हैं इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज़. नेक्स्ट इज फिशरीज. फिशरीज मीन्स मछली पालन. इन इंडिया 4 states are the principal states of fisheries. Number first is Kerala, Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu. So why these states are important for fisheries? Because these states are coastal areas.
मीन्स यहाँ पर जो समुद्री जो तट हैं वो अवेलेबल हैं, जहाँ पर मछलियाँ लोग पालते हैं और उनको पकड़ते हैं। और यहाँ पर जो काफ़ी कम्युनिटी है के लोग हैं वो मछली पालन में एंगेज रहते हैं। सो देयर आर टू सोर्सेज ऑफ फिशरीज। नंबर फर्स्ट इज inland source. Inland source means like pond, river, lakes etc. तो यहाँ पर जो मछलियाँ पाली जाती हैं इसको बोलते हैं inland source. एंड सेकंड इज मेरीन सोर्स. मेरीन सोर्स मीन्स सीज, ओशियंस, समुद्र और महासागर. सो देर आर टू सोर्सेज ऑफ फिशरीज़. तो इनकी जो फार्मर्स इसमें एंगेज रहते हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको प्रॉब्लम होती है इनडेटनेस मीन्स कर्जा, ऋणग्रस्तता. कर्जे में ये लोग कभी कभी आ जाते हैं. फाइनेंस की प्रॉब्लम इनको होती है. इन्हें सीड्स लेना होता है मछली के लिए. सीड्स मीन्स छोटी छोटी मछलियाँ पॉन्ड में छोड़ी जाती हैं, लेक्स में छोड़ी जाती हैं और वो फिर उसके बाद बड़ी हो जाती हैं. तो उनके परचेज़ करने के लिए, इक्विपमेंट्स परचेज करने के लिए इनको पैसों की रिक्वायरमेंट होती है. तो इसलिए ये लोग अपने जो रोज़गार को है नहीं चला पाते, क्योंकि इनके ऊपर कभी कभी कर्जा हो जाता है, इनको लॉस हो जाता है. अब इनके पास पैसे नहीं होंगे तो मार्केट से ये किस तरह से जाल परचेज़ करेंगे, किस तरह से जो सीड्स हैं उनको परचेज़ करेंगे, और मछलियों को खाना भी खिलाया जाता है. तो इसलिए इसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट इनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, इन्हें लोन प्रोवाइड कराती है, जिससे कि ये लोग अपना बिजनेस चला सकें. नेक्स्ट, सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू भी मीन्स आपस में ये लोग मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं, जिसमें जिसको रिक्वायरमेंट होती है वो पैसे उसको दे देते हैं और इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट चार्ज भी लिया जाता है. तो सेल्फ हेल्प ग्रुप मीन्स कम्युनिटी के लोग ही आपस में मिलकर जो ग्रुप बनाते हैं. और माइक्रो फाइनेंसिंग, छोटी छोटी कम्युनिटी कमेटी ये लोग बनाते हैं, उनके थ्रू भी बैंक होते हैं, ग्रामीण बैंक, ये इनको लोन प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि इनकी किसानों की, गरीब लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएं. नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है टेक्नोलॉजी की. तो इनकी जो टेक्नोलॉजी अपग्रेड होनी चाहिए, क्योंकि ओल्ड टेक्नोलॉजी ये यूज कर रहे हैं. जो मछलियों को पकड़ने का तरीका है या उनको मैनेज करने का तरीका है, जो भी इक्विपमेंट्स हैं, तो मॉडर्न इक्विपमेंट्स इनको प्रोवाइड किए जाने चाहिए, जिससे कि ये इसको बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ा सकें और इसमें और ज़्यादा इनको इनकम हो सके.